राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं रमण रेती रमण बिहारी सरकार के मंदिर में। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले नवग्रह के दर्शन होंगे। उसी के पास स्थित महादेव का मंदिर है और महादेव के मंदिर के पास ही आपका वह मुख्य स्थान जिसमें रमण बिहारी सरकार विराजमान है, उनके दर्शन करेंगे। कहा जाता है आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व स्वामी ज्ञान दास जी महाराज ने इस जगह पर 12 वर्ष तक भगवान कृष्ण की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और आज यहाँ पर रमण बिहारी सरकार विराजमान है। इस मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे ही जहाँ पर भक्त लोट पीठ लगाते हैं, यह वही स्थान है। आप देखिए किस तरह से भक्त ब्रज की रज में लोट पीठ लगाते हुए आनंदित होते हैं। यहाँ पर होली का आनंद, होली का उत्सव वर्ष के 12 महीने बना रहता है, लगा रहता है, क्योंकि इस रज में लोट पीठ लगाकर भक्त एक दूसरे को ब्रज की रज लगाते हैं, उससे खेलते हैं, आनंदित होते हैं। ये जो रमण रेती है, मथुरा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गोकुल है और गोकुल से 2 किलोमीटर की दूरी पर रमण रेती स्थान है। रमण बिहारी सरकार का मंदिर है। इस रमण रेती के पास ही भक्त रसखान की समाधि स्थल भी है और साथ ही चांद बीबी की समाधि स्थल भी इसी स्थान पर है। यहाँ पर देश ही नहीं, दुनिया के न जाने कितने विदेशी सैलानी भगवान कृष्ण राधा के अनन्य भक्त यहाँ पर आकर आनंदित होते हैं। इस ब्रज की रज में लोट लगाने से आपके कपड़े जो हैं गंदे नहीं होते। इस ब्रज की रज का यह महत्व है। पास ही में जहाँ रमण बिहारी सरकार विराजमान है, उस प्रांगण में जब आप पहुँचेंगे, आरती के समय पर हाथी के द्वारा घंटा बजाकर यहाँ पर आरती की जाती है। हाथी जो है आरती में सम्मिलित होता है। बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला वह दृश्य होता है। साथ ही यहाँ पर हरे कृष्णा हरे राम का नृत्य ध्वनि, नृत्य कीर्तन चलता रहता है। भक्त यहाँ पर आकर हरे कृष्णा हरे राम के भजन पर नृत्य करते हैं। हमने भी इस स्थान पर पहुँचकर हरे कृष्णा हरे राम के नाम के साथ भजन करते हुए नृत्य किया है। जब आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन के लिए जाएं तो रमण रेती मंदिर जाना ना भूलें। रमण रेती का समय सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक यह मंदिर प्रांगण खुला रहता है। ठीक 12 बजे के बाद इस स्थान पर अच्छी प्रसादी, जिसे हम बढ़िया प्रसादी कहेंगे, यहाँ पर मिलती है। ठीक 12 बजे जब मंदिर दोपहर में बंद हो तो आप प्रसादी पाने के लिए भी अवश्य जाएं, क्योंकि मंदिर प्रांगण में ठीक पूर्व दिशा में जहाँ पर मंदिर की ओर से जो प्रसादी वितरण की जाती है, वो व्यवस्था देखकर भी आपका मन गदगद हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी और घास फूस से, पत्तों से बनी हुई यहाँ पर संतों की मढ़ैया और रहने की आवास व्यवस्था है, जिसे आप देखकर आनंदित होंगे। क्योंकि ऐसा दृश्य, ऐसी आवास व्यवस्था हमने कभी कहीं नहीं देखी होगी, जो इतनी सुंदर व्यवस्था इस मंदिर प्रांगण में है। जब आप प्रसादी पाने के लिए ब्रज की रज में बैठकर पाएंगे तो अपने आप को आनंद विभोर करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस मंदिर में प्रसादी की होती है। इस रमण बिहारी सरकार के इस मंदिर में भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ यहाँ गौएं चराने आते थे और इसी स्थान पर खेला करते थे। एक समय की बात है जब गोपियों ने भगवान कृष्ण की गेंद चुरा ली, तो भगवान ने ब्रज की इस रज से ही, मिट्टी से ही एक गेंद बनाकर खेलना शुरू कर दिया।
कथा के अनुसार ऐसा वृत्तांत भी आता है कि भगवान कृष्ण जब यशोदा मैया से रूठ गए तो उन्होंने इस ब्रज की रज में लोट पीट लगाकर रोना शुरू कर दिया था। इसलिए इसे देसी भाषा में इस स्थान को लोटन पीटन भी कहा जाता है। आप जब ब्रज मंडल के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे ज़्यादा अधिक आनंद प्रदान करने वाला यदि कोई मंदिर है, कोई स्थान है, तो वह है रमण रेती। हम जब भी मथुरा वृंदावन के लिए जाते हैं हम अलग से एक व्यवस्था के साथ रमण रेती ज़रूर जाते हैं, क्योंकि रमण रेती में हमें बहुत आनंद आता है। और मैंने आपको बताया कि यदि आप रमण रेती पहुंचना चाहते हैं तो रमण रेती पहुंचने का सबसे सही रास्ता मथुरा से होकर ही जाता है। यदि आप फैमिली के साथ हैं या पर्सनल गाड़ी से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। गोकुल पढ़ने के बाद, गोकुल में दर्शन करने के बाद आप 2 किलोमीटर की दूरी पर रमण बिहारी सरकार के दर्शन करेंगे और यहीं से होते हुए ब्रह्मांड घाट, 84 खंबा, प्राचीन नंद भवन, उसके बाद दाऊ जी का जन्म स्थान जिसे बलदेव कहते हैं, और साथ ही राधा रानी का प्राकट्य स्थल रावल भी इसी के आसपास लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में ये सारे स्थान पड़ते हैं। आप गोकुल, रमण रेती, ब्रह्मांड घाट, प्राचीन नंद भवन, बलदेव, रावल के लिए समय निकालें तो लगभग 4 से 5 घंटे में आपकी यह यात्रा पूरी हो जाती है। इसके बाद आप शेष दिन में बचे हुए समय में मथुरा प्रॉपर के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, केशव देव ठाकुर जी का मंदिर, बिड़ला मंदिर के दर्शन करते हुए पास में ही लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर द्वारकाधीश जी का मंदिर है, जो कि विश्राम घाट पर स्थित है, उसके दर्शन कर सकते हैं। और जन्मभूमि के पास ही लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भूतेश्वर महादेव है। ऐसे स्थान के साथ ही ध्रुव टीला, कंस किला और भी बहुत से स्थान इस मथुरापुरी में है, क्योंकि कहा जाता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी तक से चला गया। सप्तपुरियों में मोक्षदायिनी पुरी, जिनके नाम अयोध्या, मथुरा, माया, अयोध्या के बाद मथुरा दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु होने पर सीधा मुक्ति और मोक्ष व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी मथुरापुरी है। रमण रेती के बारे में जितना कहा जाए कम है। मेरे पास रमण रेती का वखान करने के लिए शब्द नहीं है। रमण रेती बहुत ही भव्य और सुंदर एक बड़े प्रांगण में फैला हुआ यह स्थान है। जब आप यहाँ पहुँचे तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 बजे यह ठीक दोपहर में बंद हो जाती है। फिर उसके बाद इस स्थान पर प्रवेश नहीं दिया जाता। ठीक 4 या 4:30 बजे के बाद इस स्थान पर प्रवेश खुला होता है। इसलिए जब भी आप रमण रेती पहुँचें तो समय का विशेष ध्यान रखें। आप अपने मथुरा वृंदावन की जो व्रज यात्रा है उसमें मथुरा प्लस गोकुल और रमण रेती 1 दिन का समय अब जब आप निकालेंगे तो 1 दिन के समय में ये आपकी यात्रा पूरी हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको आज रमण रेती के बारे में बताया। रावल भी समीप ही है, क्योंकि बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है कि राधा रानी का प्राकट्य स्थल रावल है, जो कि रमण रेती गोकुल के पास में ही है। इसलिए आप समय निकालकर यहाँ लोट पीट लगाने के लिए अवश्य पधारें। राधे राधे बोलते हुए आनंदित हो, क्योंकि ब्रज की रज में लौटने का आनंद ही अलग है। आप देख सकते हैं इसमें लोट पीट लगाने के बाद आपके कपड़े गंदे नहीं होते। इस ब्रज की रज का यह महत्व है। ये आवास की व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, किस तरह से लकड़ी टाट फाट से पत्तों से यहाँ के आवास की व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
रमण रेती बहुत ही सुगम और सरल है। यहाँ पर कोई भी मथुरा से होकर सीधा जा सकता है। 2 पहिया वाहन भी आप किराए से ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। राधे राधे।